Thanks for joining our class on YouTube Make English Easy by Manoj sir. हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप लोग जानते हैं विशेषण। तो उसका जो है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 5 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। और वो जो है रिमेनिंग पार्ट जो जो बाकी जो 5 है, जो रिमेनिंग एडजेक्टिव, उसको जो है हम आज समझाने जा रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड लिसन इट केयरफुली। तो देखिए, अब जैसे हम छठा एडजेक्टिव जो कहेंगे वो हम बता रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक खास देश का नाम है, और इंडिया के जो रहने वाले लोग हैं उसको हम कहेंगे इंडियन। तो इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जैसे हम कहेंगे अमेरिका, अमेरिका इज़ द नेम ऑफ ए कंट्री, उससे वहाँ के रहने वाले लोग अमेरिकन। बिहार तो बिहारी। अब हम कहेंगे चाइना तो चाइनीज, जैसे कोरोना वायरस इज ए चाइनीज वायरस। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वह है इम्फेटिक एडजेक्टिव। इम्फेटिक जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जोरदार कथन, जो जोर डालने के लिए, जिसका जो किसी नाउन पर जोर डालने के लिए जिस एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है इम्फेटिक एडजेक्टिव। तो इसमें क्या सब आता है? इसमें आता है ओन, OWN, ओन माने अपना, और VRY वेरी, वेरी का मतलब होता है खास। वेरी माने बहुत यहाँ पर नहीं होगा, इसका अलग है, इसका होता है खास या ऐसे। हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल। जैसे हम कहेंगे ही लिव्स इन हिज ओन हाउस, वह अपने घर में रहता है। ही लिव्स इन हिज ओन हाउस, तो यहाँ पर ओन क्या हुआ? यहाँ ओन हो गया, इसको हम कहेंगे इम्फेटिक एडजेक्टिव। जैसे हम कहेंगे एक और एग्जाम्पल, ऑन दिस वेरी डिसास्टर ऑफ कोरोना वायरस आई विश टू सजेस्ट यू नॉट टू कम आउट फ्रॉम योर हाउस। यानी कि इसका मतलब हुआ, इस खास कोरोना वायरस पर, डिसास्टर पर, आपदा पर हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलें। तो इस तरह से इसको आप लोग समझ गए। ऑन दिस वेरी ओकेजन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इस खास अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। इस टाइप से इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी एग्जाम्पल वगैरह इंग्लिश पढ़ने पर आप लोगों को पता चलेगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जो कि प्रश्न पूछने वाला एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसमें हम क्या सब आता है? हुज, फिर इसके बाद हुज के हुज, हुच, हुम, ये सब जो है एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हम कहेंगे हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? तो हुज के बाद देख रहे हैं यहाँ बुक आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है कि यह जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अब हुज इज दिस बुक यदि रहता, इज आ जाता, तो हो जाता इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि उसमें भी हुज आता था, इसमें भी व्हिच। अब हम कहेंगे व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब जैसे हम कहेंगे व्हिच के बाद यहाँ देख रहे हैं इज आ गया, तो हो गया प्रोनाउन हो गया व्हिच यहाँ। वही यदि व्हिच के बाद यदि हम कोई नाउन का यूज करेंगे तब वो एडजेक्टिव होगा। जैसे हम कहेंगे व्हिच सब्जेक्ट इज योर फेवरेट। समझ में आ रहा है? व्हिच के बाद यहाँ देख रहे हैं नाउन सब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को। अब जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जो कि प्रत्येक के अर्थ में, जो किसी समूह में प्रत्येक के अर्थ में जो बताता है। तो इसमें क्या सब आता है? एवरी और इच और एवरी इसके तहत आता है। तो इच मने भी होता है प्रत्येक, एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक। आइदर और नाइदर भी इसमें आता है। तो अब जैसे हम कहेंगे इच स्टूडेंट हैज ए नोटबुक, सभी छात्र के पास एक नोटबुक है। एवरी
एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना किस तरह से हम इसका यूज किए हैं। तो ईच एवरी, अब हम कहेंगे आइदर ऑफ, जैसे हम कहेंगे आइदर लैंग्वेज इज इजी, दोनों ही भाषा आसान है, इस टाइप से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वह है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है जो कि जिसमें विस्मयादिबोधक वाक्य को बनाने में जिसका यूज होता है। तो उसमें एकदम सिंपल है, व्हाट हाउ, आप लोग देखते ही होइएगा व्हाट हाउ का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी में। अब जैसे हम कहेंगे व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, यह कितना सुंदर जगह है। अब जैसे हम कहेंगे हाउ ग्रेट गांधी वाज, गांधी जी कितना ग्रेट थे, कितने महान थे। तो इस तरह से आ गया आप लोगों को समझ में। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है 10 काइंड्स, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। और हम कहना चाहेंगे कि आप लोग एक अच्छा, ये जो लॉकडाउन है एक अच्छा अवसर है अपने आप को इम्प्रूव करने का। बहुत सारा जो है सोर्सेज ऑफ नॉलेज है जो कि आप लोग इंटरनेट के द्वारा हासिल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का। आप जो है तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें कुछ एक्सप्लोर कीजिए, कुछ अपने आप को यानी कि समझने की कोशिश कीजिए कि आपका क्या है उद्देश्य, आपका क्या मंजिल है, और उस पर जो है बढ़िया से फोकस कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आप ऐसे ही हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। और एक बात हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है काइंडली जो है सब्सक्राइब दिस चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद सर्च में भी ये आ जाता है और बहुत सारा कुछ बेनिफिट्स मिलता है। तो ओके, आप सबों का स्वस्थ और खुश रहने की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन। ओके।